नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। वर्तमान में घर परिवार के चक्रव्यूह में फंसे व्यक्ति के पास न तो इतना समय है और न ही इतनी सामर्थ्य है कि वह नित्य साधना कर सके। विराम। अतः सद्गृहस्थों के जीवन में आने वाले संकटों और समस्याओं के निवारण कहें या समाधान के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने नैमित्तिक साधना का प्रतिपादन किया है। विराम। इस साधना के महापर्व को ही हम नवरात्र कहते हैं। विराम। दरअसल युगों युगों से आध्यात्मिक ऊर्जा एवं देवी चेतना का सबसे बड़ा सर्वोत्तम और विश्वसनीय उपाय साधना कहलाती है। विराम। तंत्रागमों के अनुसार यह साधना नित्य एवं नैमित्तिक 2 प्रकार की होती हैं। विराम। जो साधना जीवन में नित्य प्रति निरंतर की जाती है वह नित्य साधना कहलाती है। विराम। ऐसी साधना साधक का धर्म है। विराम। रुद्र यामल तंत्र की भी यही मान्यता है। विराम। लेकिन गृहस्थों के लिए नैमित्तिक साधना ही सर्वोपरि मानी जाती है। विराम। भारतीय ज्योतिष की काल गणना पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि हमारा एक वर्ष देवी देवताओं का एक अहोरात्रि यानी दिन रात होता है। विराम। इस नियमानुसार मेष संक्रांति को उनका प्रातःकाल, कर्क संक्रांति को उनका मध्याह्न, तुला संक्रांति को उनका सायंकाल तथा मकर संक्रांति को उनका निषिद्ध काल होता है। विराम। इसी प्रकार शाक्त तंत्रों में मेष संक्रांति के आसपास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वांशिक नवरात्र, कर्क संक्रांति के आसपास आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र, तुला संक्रांति के आसपास आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र और मकर संक्रांति के आसपास माघ शुक्ल प्रतिपदा से पुनः गुप्त नवरात्र का निर्धारण किया गया है। विराम। इन चारों नवरात्र में शारदीय नवरात्र की महिमा सर्वोपरि है। विराम। पैरा। दरअसल यह प्रकृति में परिवर्तन चक्र के संक्रमण का पर्व है। विराम। कहा भी गया है कि दुर्गा सप्तशती के अनुसार शारदीय नवरात्र की दुर्गा पूजा वार्षिक पूजा होने का कारण महापूजा कहलाती है। विराम। अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष में विशेष उत्साह से श्री दुर्गा की पूजा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों का फल देने वाली है। विराम। कहते हैं कि यदि जीवन में कोई भी बड़ा काम करना हो तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। विराम। दरअसल कामयाबी और नाकामी दोनों विपरीत ध्रुव नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। विराम। जीवन में शक्ति का वर्तुल बन जाए तो सफलता अवश्यंभावी है और यदि हम शक्ति का संचय कर भी लें और उसका वर्तुल न बन सके तो कामयाबी मिल भी गई तो वह स्थायी नहीं रहेगी। विराम। ऐसे में इस आपाधापी के माहौल में इस महापर्व में एकाग्रता, भक्तिभाव, मनोयोग पूर्वक माँ दुर्गा की विधिवत पूजन आराधना कर सकारात्मक शक्ति का संचय कर देवी से सफलता के आशीर्वाद की कामना करते हैं। विराम। इस संदर्भ में देवी पार्वती शिवजी से कहती हैं
कि शरतकालीन नवरात्र में भक्ति भाव से जो शक्ति यानी दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, मैं उनको प्रसन्न होकर धन धान्य आरोग्य उन्नति और संतान का सुख प्रदान करती हूँ। विराम पैरा। जहाँ तक शक्ति उपासना का सवाल है, उसका इतिहास बहुत प्राचीन है। विराम। आदि ग्रंथ वेद इसके प्रमाण हैं। विराम। ऋग्वेद में जहाँ एक और परम तत्व के पुरुष रूप की उपासना की गई है, वहीं दूसरी ओर उसके स्त्रीलिंग की उपासना भी मिलती है। विराम। मनु ने सहस्त्र पिताओं की तुलना में एक माता के गौरव को अधिक स्वीकार किया है। विराम। माता के प्रति आर्य जाति की इस आस्था ने ही शक्ति पूजा को जन्म दिया। विराम। इसी भावना से प्रेरित होकर ऋग्वेदिक काल में देवताओं के साथ देवियों की पूजा के संकेत भी मिलते हैं। विराम। ऋग्वेद में पृथ्वी, रात्रि, सरस्वती, पुरंध्री, दिशना, इड़ा, वृहदिव्या, राका, सिनीवाली, पृश्नी, सरन्यु, इंद्राणी, वरुणानी, अग्नाई, रुद्रानी, अश्वनी और श्रद्धा आदि देवियों का उल्लेख है। विराम। धर्मसूत्रों में भी शक्ति तत्व और ग्रह सूत्रों में भी शिव पत्नी का उल्लेख है। विराम। ग्रह सूत्रों में प्रथम बार उनको दुर्गा का नाम दिया गया है। विराम। रामायण में देवी के दुर्गा नाम का उल्लेख है। विराम। एक स्थल पर उन्हें रुद्रानी कहा गया है और अन्य देवताओं से उत्कृष्ट माना गया है। विराम। शक्ति का पूर्ण विकसित रूप शाक्त पुराणों में मिलता है। विराम। देवी उप पुराण प्राचीन एवं प्रमुखतम शाक्त उप पुराणों में से एक है। विराम। इसमें मुख्यतः देवी का चित्रण रक्षा करने वाली देवी के रूप में हुआ है। विराम। कालिका उप पुराण भी शाक्त पुराण है, जिसमें कामाख्या को प्रधान देवी माना गया है। विराम। तदनुसार कामाख्या ही प्रधान देवी है, जो विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए नाना रूप धारण करती है। विराम। आदि शक्ति के रूप में देवी के स्वरूप का वर्णन मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती में मिलता है। विराम। श्रीमद्देवी भागवत पुराण शाक्त मत का स्वतंत्र पुराण है। विराम। जिसमें देवी को विश्व की नियामिका अधिष्ठात्री चेतनमयी शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। विराम। यह श्लोकार्ध ही देवी भागवत का मूल वचन है। विराम। इसके द्वारा ही देवी भागवत में वर्णित आद्याशक्ति के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। विराम। स्पष्ट है कि देवी उपासना बहुत प्राचीन है। विराम। इसके उद्भव सूत्र आद्य ग्रंथ ऋग्वेद के मंत्रों में उपलब्ध होते हैं। विराम। शक्ति उपासना का बीजारोपण वेदों से हो चुका था। विराम। वैदिक युग से प्रारंभ होकर प्रत्येक युग में शक्ति उपासना प्रचलित थी। विराम। धन्यवाद साथियों।